आज हम देखते हैं एलियम सीपा को। एक होम्योपैथिक रेमेडी है जिसको हम लोग एलन स्किन नोट मटेरिया मेडिका से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एलियम सीपा का कॉमन नेम है ऑनियन है, जो यूजुअली हम लोग घर में रेड ऑनियन यूज़ करते हैं, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। प्रूवर की अगर बात करेंगे तो हेरिंग इज़ द प्रूवर एंड पार्ट यूज़ में हम लोग रेड मैच्योर बल्ब का यूज़ करते हैं होम्योपैथी में। और इसकी जो फैमिली है लिलिएसी है, और होम्योपैथी की जो क्लासेस होती है मेडिसिन प्रिपरेशंस की, उसमें से क्लास थर्ड से हम लोग एलियम शिपा को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इतना हो गया इंट्रो। नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल जनरल्स के बारे में। तो एक्यूट कैटराल इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, हमें पता है एलियम सिपा को फ्रिक्वेंटली हम लोग किसमें, कैटराल वाले कोराइजा में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली क्लिनिकली प्रिस्क्राइब करते हैं, और ये बहुत ही अच्छा एक्ट करती है उसमें। तो एक्यूट कैटराल इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन विद इंक्रीज सिक्रीशंस, ठीक है, किसी को सिक्रीशंस इंक्रीज हो गया। बैड इफेक्ट फ्रॉम गेटिंग वेट, ठीक है, जिसको, ठीक है, गीले होने के बाद जो बैड इफेक्ट्स आते हैं उसके लिए हम लोग क्या देख सकते हैं, एलियम सिपा दे सकते हैं। रस्टोक इज ऑल्सो रेमेडी, ठीक है, तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है, रस्टोक्स के अलग सिम्टम्स हो जाएंगे, एलियम सिपा में बैड इफेक्ट फ्रॉम गेटिंग वेट। नेक्स्ट बात करते हैं हेड सिम्टम्स की। तो कैट्राल डल हेडेक, ठीक है, कैट्राल मतलब जो इन्फ्लामेशन के कारण जो हेडेक होता है, जब सर्दी हमें हो जाती है तब जो हेडेक होता है विद कोराइजा, ठीक है, कोराइजा के साथ साथ हेडेक है। एग्रावेशन होता है इवनिंग में, एमुलरेशन होता है ओपन एयर में, और एग्रावेशन अगेन होगा रिटर्निंग टू द वार्म रूम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडिलिटी है एलियम सिपा की। कंपेयर करते हैं हम लोग इसको यूफ्रेशिया एंड पल्सिटिला से। हेडेक सीजीज ड्यूरिंग मेंसेस, मेंसेस के टाइम में जो हेडेक हो रहा है वो बंद हो जाएगा और रिटर्न होगा व्हेन फ्लो डिसअपेयर, ठीक है, जैसे मेंसेस गए हेडेक वापस आ गया। लेकेसिस एंड जिंकम इज आल्सो रेमेडीज, जिसमें मेंस्ट्रुअल टाइम में जिंकम में भी रिलेशंस है। कैट्राल डल हेडेक होता है, ठीक है, कैट्राल वही जो सिम्टम्स आ रहे हैं कोराइजा का, उस टाइप का डल हेडेक देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग आई सिम्टम्स को। तो आइज़ में वही जो होता है कोराइजा में होता है, बर्निंग होगी आँखों में, बाइटिंग, स्मार्टिंग, चुभने वाला एज फॉर्म ऑफ स्मोक, मस्ट बी रब देम, ठीक है, स्मार्टिंग लाइक ऐसा सब पेन होगा, उसको क्या करेगा, रब करेगा आँखों को, ईचिंग होती है लाइक जैसे बर्निंग के कारण। वाटरी होगा, पानी निकलेगा, सफ्यूज होगा, कैपिलरी इंजेक्टेड होगी, ऐसी कैपिलरीज रेड रेड दिखेगी, और एक्सेसिव लैक्रिमेशन होगा, बहुत ज़्यादा क्या आँखों से आंसू निकलेंगे, ठीक है। ये तो क्या थे आई सिम्टम ऑफ दी एलियम सीपा। नेक्स्ट बात कर ले हम लोग कोराइजा की। तो इसमें स्प्रिंग कोराइजा देखने को मिलता है, स्प्रिंग सीजन में जो कोराइजा हो जाता है जब डैम्प और नॉर्थ ईस्टी हवाएं चलती हैं। कोराइजा में क्या मेन कैरेक्टर है इसका, प्रोफ्यूज वाटरी और एक्रिड नेजल डिस्चार्ज, ठीक है, जो नाक का जो डिस्चार्ज होगा एक्रिड होगा, मतलब वो क्या करेगा, इरिटेट करेगा स्किन को, वाटरी होगा और प्रोफ्यूज होगा विथ प्रोफ्यूज ब्लैंड लैक्रिमेशन। लेकिन आंखों से जो आंसू निकलेगा वो क्या होंगे, ब्लैंड होंगे, ठीक है, वो कैसे होंगे, वो जलन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, रेड लाइन सिम्टम है, बहुत ज़्यादा कंपेरिजन है, एग्जाम में भी पूछा जाता है और वाइवा में भी पूछा जाता है। इसका ही अपोजिट यूफ्रेशिया में होता है, जिसमें एक्रिड टीयर्स निकलते हैं, और जो नेजल डिस्चार्ज होता है वो कैसा होता है, ब्लैंड होता है, ठीक है। डिस्चार्ज क्या होंगे, बर्न करेंगे, बर्निंग होगी इसमें, नोज़ को कोरोट कर देंगे, मतलब स्किन वहाँ की कैसी रेड रेड इरिटेटिंग हो जाएगी, और अपर लिप को भी कोरोट कर देगा। एक्रीड वाटरी डिस्चार्ज ड्रूपिंग फ्रॉम द नोज, ठीक है, नाक से जो डिस्चार्ज हो रहा है वो एक्रीड है, जलन कर रहा है। अर्सेनिक एंड अर्थ आयोड इज ऑल्सो रेमेडी, ठीक है। कहाँ से, टीप ऑफ नोज से डिस्चार्जेस गिर रहा है। नेजल पॉलिप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी, ठीक है। तो नेजल पॉलिप में भी हम लोग एलियम सीपा को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ट्यूक्रियम, सैंगुनेरिया, सेजिनिया एंड सोराइनम इज आल्सो रेमेडी फॉर दी नेजल पॉलिप। इसके बाद बात कर ले हम लोग जीआईटी सिम्टम के बारे में। तो कोलिक, कोलिक मतलब पेन होगा काय से, कोल्ड बाय गेटिंग ए फीट वेट, ठीक है, ठंडे पानी में तुमने पैर रख लिया उसके कारण तुम्हें कोलिक होगा। ओवर ईटिंग, ज़्यादा खा लिया, या फिर कुकम्बर्स खा लिए, ठीक है, कुकम्बर्स जो अपनी ककड़ी होती है वो तुमने खा ली, सैलेड खाने से कोलिक होगा उसको, या फिर हेमरॉइड्स है, हेमरॉइडल ऑफ द चिल्ड्रंस को, जो कि एग्रावेटेड होंगे सिटिंग से और मूविंग अबाउट से, एमुलरेशन है एलियम सिपा का वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम है जीआईटी क्लिनिकली पॉइंट ऑफ व्यू से। फीमेल्स की बात करती हूँ तो फ्लेबाइटिस, परप्यूरियल एंड आफ्टर द फोर्सेप्स डिलीवरी के बाद इसकी कंप्लेंट्स आएगी।
ठीक है। फेब्राइटिस मतलब वेंस में इन्फ्लामेशन हो गया है। परप्यूरल मतलब जो परप्यूरल पीरियड होता है उस टाइम की कंप्लेंट्स के लिए, या फिर फोर्सेड डिलीवरी के बाद जो कंप्लेंट्स होगी। रेस्पिरेटरी सिम्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हे फीवर हमको देखने को मिलता है। हे फीवर मतलब जो जनरल एलर्जिक वाली सिम्टम्स होते हैं, जो अगस्त में जिसमें पॉलिनेशंस होता है उस टाइम में बहुत ज़्यादा तो लोगों को एलर्जी देखने को मिलती है एवरी ईयर। वॉलेंट बहुत ज़्यादा छींके आएगी, ठीक है। वॉलेंट स्नीजिंग और राइजिंग फ्रॉम द बेड, फ्रॉम हैंडलिंग पेचेसेस, या फिर कैट्राल लैरेंजाइटिस होगी। लैरिंग्स में क्या होगा, बहुत ज़्यादा ऐसा सिक्रीशंस होंगे। कफ होगा। कंपेल द पेशेंट्स टू ग्रैब द लैरिंग्स, लैरिंग्स को ऐसा पकड़ने पे मजबूर कर देंगे गले को। सीम्स ऐसे कफ वुड टीयर इट, ठीक है। जब कफ होता है तो ऐसा लगता है कि उसका गला क्या हो जाएगा, फट जाएगा, टीयर हो जाएगा। ये क्या थे, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के थे, किसके, एलियम सिपा के, जो जनरली अगस्त में जो पोलिनेशंस होता है उस टाइम पे क्या होते हैं, जनरली ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो हम इसमें प्रिस्क्राइब कर सकते हैं क्लिनिकली, बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग एक्सट्रीमिटीज़ के बारे में। तो सोर, ठीक है, पेन होगा रो स्पोर्ट में, उन फीट में, ठीक है। पैरों में रो स्पोर्ट्स में पेन होगा, ठीक है। और स्पेशली हील्स में, ठीक है, हील में, एडी में ज़्यादा पेन होगा फ्रिक्शन के कारण, या फिर इफिक्शियस व्हेन द फूट आर रब्ड सोर, ठीक है। जब क्या करता है फूट रब्ड सोर, मतलब कुल मिला के हम ऐसा सोच सकते हो कि जो शू बाइट होता है ना, डाइस्कोराइट्स ने ये बोला है, डाइस्कोराइट्स ने बोला है कि वो शू बाइट के लिए इफिशियस है। व्हेन द फीट आर रब्ड सोर, ठीक है, ऐसे फ्रिक्शंस के कारण सोरनेस जो आ रही है उसमें। पेनार्शिया विद रेड स्ट्रीक अप द आर्म, पेन ड्राइव टू डिस्पेयर इन द चाइल्ड बैड में। पेनाशिया क्या होता है, जो हमने साइड ऑफ फिंगर्स में क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो इतना ज़्यादा उसमें पेन होगा। ऐसे आपने देखा होगा थोड़ा थोड़ा स्ट्रिंग्स निकलती है नाखून की साइड में से, स्पेशली चाइल्ड बेड्स में। नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो न्यूरेल्जिक पेन होता है लाइक लॉन्ग थ्रेड, ठीक है, लंबे लंबे थ्रेड में ऐसा पेन होता है, फेस में, हेड में, नेक, चेस्ट में। ट्रोमेटिक क्रोनिक न्यूराइटिस, ठीक है, इंजुरी के कारण जो क्रोनिक लंबे समय से बनी आ रही है नर्व्स में क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है। न्यूरेल्जिया के देते हैं, न्यूरेल्जिया भी कौन सा, स्टर्म आफ्टर एम्पुटेशंस, ठीक है। एम्पुटेशंस के बाद मतलब अपने किसी भी बॉडी पार्ट्स को कट किया था, स्ट्रैम किया तो उसके बाद न्यूरेल्जिया हो रहा है। जैसे फिंगर एम्पुटेट की उसके बाद वहाँ पे नर्व पेन हो रहा है, ठीक है। और फॉस्फोरिक एसिड इज रेमेडी फॉर द नेक्रोसिस। बर्निंग और स्टिंगिंग पेन देखने को मिलता है एम्पुटेटेड पार्ट में। मॉडलिटीज़ की बात करूँगी तो एग्रावेशन होगा प्रीडोमिनेंटली इवनिंग में, वार्म रूम में एग्रावेशन होता है। पल्सेटिला में पल्सेटिला में एमल्ट्रेशन होता है पल्सेटिला को ओपन एयर में, और यूफ्रेशिया इज आल्सो रेमेडी एग्रावेशन इन अ वार्म रूम। अब बात करते हैं एमल्ट्रेशंस की, तो कोल्ड रूम में अच्छा लगता है किसको, एलियम सिपा के पेशेंट्स को, और ओपन एयर में भी अच्छा लगता है, जो कि पल्सेटिला को भी एमल्ट्रेशन है ओपन एयर से, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग रिलेशंस के बारे में। तो कॉम्प्लीमेंट्री है इसकी फॉस्फोरस, पल्सेटिला और थूजा, ठीक है। एलियम के बाद आप फॉस्फोरस प्रिस्क्राइब कर सकते हो, पल्स कर सकते हो, थूजा कर सकते हो। ये कंपेटिबल है बिफोर कैलकेरिया के और साइलेशिया के। पॉलिप्स में अब कैलकेरिया और साइलेशिया के पहले आप लोग पहले एलियम सिपा दे के देख सकते हो। सिमिलर है यूफ्रेशिया का, बट कोराइजस का और लैक्रामेशन क्या है, अपोजिट है। हमने देखा है एलियम सिपा में कोराइजा नेजल डिस्चार्ज एक्रीट होते हैं और लैक्रिमेशन ब्लेंड होता है। इसी का अपोजिट क्या होता है, यूफ्रेशिया में जो लैक्रिमेशन होता है वो एक्रीड होता है और नेजल डिस्चार्ज जो होता है वो ब्लेंड होता है, ठीक है। ये थी पूरी रेमेडी एलियम सिपा, जिसमें मेनली जो यूफ्रेशिया है और एलियम सिपा का कंपैरिजन वाइवा में और एग्जाम में पूछा जाता है। और फॉर क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल प्रैक्टिस में आप लोग एलर्जिक जो अगस्त में जो पोलिनेशन के कारण एलर्जी हो रही है उसके लिए, और नेजर कैट्राल जो सर्दी में जो कोराइजा के कारण सिम्टम्स आते हैं उसमें आप लोग प्रिस्क्राइब कर सकते हो। ये थी पूरी रेमेडी एलियम सिपा फ्रॉम एलन स्किनोड। थैंक यू।